एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ रहे थे, स्पेशली वेजिटेरियंस और जो वीगन्स हैं उनकी तरफ से। तो पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए बहुत आसान है विटामिन B12 अपनी डाइट में शामिल करना। कैसे, आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सो विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये आपकी बॉडी में परफॉर्म करता है। इसे कोबलामिन भी कहा जाता है। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में, डीएनए के प्रोडक्शन में, आपके नर्वस सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके फंक्शनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। आमतौर पर कहा जाता है कि विटामिन B12 जो है उसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो उसका मेन सोर्स है, वो एनिमल प्रोड्यूस है। तो जो चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं, इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, जो मीट है, उसी से हमें विटामिन B12 मिलता है। बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन, ये गलत है। और रिसेंट जो स्टडीज हुई है उनमें ये क्लियर हो चुका है कि देयर आर अदर सोर्सेज जहां से वेजिटेरियंस को, वीगन्स को विटामिन B12 मिल सकता है। रिसेंटली B12 डेफिशिएंसी के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसका जो मेन कॉज है वो ये नहीं है कि विटामिन B12 के सोर्सेज नहीं है या ये इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। उसका मेन कॉज है हम उसे ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। हम खाते हैं, हम उसे लेते हैं, बट हम डाइट से लेने के बाद उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसे यूज नहीं कर पाते हैं। दैट इज द मेन कॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। इसीलिए ओल्ड एज के अंदर, जब ओल्ड एज होती है तो खाने को पचाने की जो क्षमता होती है, पेट की जो अग्नि होती है, जो एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, ये सारी चीजें डाइजेशन में हेल्प करती हैं, वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पहले बूढ़ों को ये होती थी डेफिशिएंसी, बट अभी यंगस्टर्स में, इवन टीनेजर्स के अंदर ये पाई जाने लग गई है। उसका रीजन यही है दैट हमने अपना जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे स्पॉइल कर लिया है। और कैसे स्पॉइल किया है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं बहुत खराब हो गई हैं, स्ट्रेस इसका एक बड़ा कॉज है, प्रोसेस्ड फूड, रॉन्ग और पुअर ईटिंग हैबिट, जिस तरह से हम खाना खाते हैं पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट होकर, जल्दबाजी में, ये सारे छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आपकी गट को खराब करने के लिए, जिसकी वजह से आप विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। सो इसकी डेफिशिएंसी को पहचानने में बड़ी देर हो जाती है। लोगों को लगता है कि आयरन की डेफिशिएंसी है, फोलेट की डेफिशिएंसी है, और इसीलिए बहुत जब ये ज्यादा होने लगती है तो इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी स्किन पेल हो गई, आपको हेडेक फील होता है, मसल पेन या मसल में वीकनेस फील होती है, थकावट, लो एनर्जी आपको लगती है, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, आपकी मोबिलिटी, आप थोड़े इम्बैलेंस फील करते हैं, ब्रेथलेसनेस, डिजीनेस अगर आपको होता है, विजन में अचानक आपके प्रॉब्लम होने लग गई है, आपके फिंगर्स में नमनेस और फिर टिंगलिंग फीलिंग होती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिगड़ गया है, लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम आपको हो रही है, दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है। आपकी बॉडी को ये बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए, 2.4 mcg। आप देख सकते हैं लेक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा ज्यादा चाहिए और आपका लिवर इसे स्टोर कर सकता है। तो अगर आप एक ज्यादा अमाउंट में इसे कंज्यूम करते तो आपका लिवर स्टोर कर ले। देयर आर सो मेनी अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए। अनलाइक दोज मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आपकी बॉडी स्टोर कर सकती है। और यही एक गलती होती है कि जब हम डेफिशिएंसी के चलते शॉट्स लेते हैं, कई लोग इंजेक्शंस लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो उनकी बॉडी में शूट अप होता है, विटामिन B12 का लेवल अच्छा दिखता है, लेकिन 6 महीने बाद ज्यादा जो होता है वो लिवर में स्टोर हो जाता है। ग्रेजुअली आफ्टर 3-6 मंथ दोबारा से बिल्कुल वो और ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। और जरूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल अगर आप उसे लेंगे तब आपकी बॉडी अच्छी तरह अब्सॉर्ब करेगी, यूटिलाइज करेगी। सो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, किस तरह विटामिन B12 के लेवल्स को आप बढ़ाएं? सो कहते हैं कि एनिमल से ये मिलता है, लेकिन आई हैव मेट सो मेनी पीपल, मैं इतने सारे लोगों को कंसल्ट कर चुकी हूँ और मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन लोगों को इसकी डेफिशिएंसी मिली है मुझे। तो अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट में इतने ज्यादा मिलता है एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, देन व्हाई दिस डेफिशिएंसी? This point only proves कि the problem is not with the diet. First of all, to start with, the problem is with your gut कि आपका gut उसको absorb नहीं कर पाता है। Yes, plants जो हैं इसका प्राइमरी सोर्स नहीं है, लेकिन प्लांट्स को आप एक तरीके से खा सकते हैं जिस तरह से आपकी बॉडी इसे खुद बना सकती है। कुछ एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर जाके आपकी बॉडी के अंदर इसे बना सकती है। योर बॉडी कैन मेक इट
और वो जो तरीका है वो है फर्मेंटेशन, स्पेशली ग्रेन्स को। फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी ने इस पे पूरा रिसर्च पेपर डाला था जो मैंने पढ़ा है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो। ये प्रूव हो चुका है रिसर्च में कि फर्मेंटेड ग्रेन्स जो होते हैं अगर आप उन्हें कंज्यूम करेंगे तो प्लांट बेस्ड जो डाइट है उसके अंदर आप विटामिन B12 को इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ इंक्लूडिंग विटामिन B12 इन योर डाइट। सो किस तरह फर्मेंट करें? कांजी इसकी एक रेसिपी है जिसे आंवली भी कहा जाता है। स्पेशली फर्मेंटेड मिलेट्स जैसे कि रागी है, लिटिल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, इन सारे मिलेट्स को फर्मेंट कर सकते हैं आप। सबसे पहले इन्हें सोक करना है, इसे वॉश करना है, कुक करना है एंड देन इन्हें किसी क्ले पॉट के अंदर आप छोड़ दीजिए और ये बहुत अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएंगे ओवरनाइट 6 to 12 आवर्स की ड्यूरेशन में। इसके अलावा राइस से जो फर्मेंट करके हम चीजें बनाते हैं, हम इडली डोसा जो बनाते हैं, कांची जो है जो हम बीट रूट से या गाजर से बनाते हैं, वो भी आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अच्छा है। सो बेसिकली हमारे गट का फ्लोरा अगर अच्छा रहेगा तो विटामिन B12 की कमी आपको कभी नहीं होगी। सो हमारे गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैलिसिस जो होता है बेसिकली वो कर्ड के अंदर होता है और आपको चाहिए कि आपकी डाइट के अंदर अलग अलग वेराइटी ऑफ दीज बैक्टीरिया शुड बी देयर। अगर आप वेजिटेरियन हैं, दही आप लेते हैं, बटर मिल्क यानी छाछ आप लेते हैं, तो वहां से आपको बैक्टीरिया मिल रहे हैं। उसको अगर आप कंबाइन कर देंगे फर्मेंटेड मिलेट्स के साथ तो आपका गट का ऑरा धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी आपको कभी नहीं होगी। सो विटामिन B12 बेसिकली सॉइल के अंदर होता है, एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है, तो प्लांट की रूट्स के अंदर वो होता है। आजकल तो बेसिकली इतने ज्यादा केमिकल्स, हमारी जो सॉइल है वो ही इतनी पोल्यूटेड हो गई, कंटामिनेटेड हो गई है, तो इसीलिए हम उसे रगड़ रगड़ के साफ करते हैं चीजों को, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत भी होता है वो किल हो जाता है। तो प्लांट से हम डायरेक्टली उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। एनिमल से क्यों हम कहते हैं? क्योंकि उन्हीं प्लांट्स को जब एनिमल खाते हैं तो वो एनिमल्स उन्हें अच्छी तरह अब्सॉर्ब करते हैं एंड देन उनके मीट से वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन एज आई सेड कि वो बैक्टीरिया ही होते हैं और हमारी बॉडी रिएक्ट ऐसे कर सकती है, कुछ एसिड्स कुछ एंजाइम्स मिलके उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल वी नीड इज कि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया डोमिनेट करें। सो ये सारी हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज है। 10 to 20 ईयर्स अगर आप पीछे जाएंगे तो किसी ने विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का नाम भी नहीं सुना था, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं सुना था। जस्ट 10 साल पीछे ही आप जाके देख लीजिए, रिसेंटली इतने ज्यादा। सो एक तो ये मार्केटेड बहुत बड़ा एजेंडा है B12, अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। देयर सिंपलर वे ऑफ गेटिंग things, getting nutrients from your diet, that is to improve your। आप सप्लीमेंट्स भी लेंगे लेकिन अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो वो यूजलेस है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो रिनाउंड फूड साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर भी हैं, डॉक्टर कांधार वली, उन्होंने इस पे बहुत डीप रिसर्च की। उनकी रेसिपीज आप देख सकते हैं, आंवली की रेसिपी और श्रीधन्य करके उन्होंने मिलेट 5 बताए हैं जिनसे आप ये आंवली बना सकते हैं। मिलेट्स का रवा जो मिलता है उससे बहुत अच्छा ये बनता है आंवली। सो इंडिया में भी इस पे रिसर्च हुई है। नाउ इट्स गेटिंग पॉपुलर धीरे धीरे करके, बट मेक श्योर टू गेट बैक ऑल द ट्रेडिशनल रेसिपीज। मिट्टी के बर्तन हैं, लोहे के बर्तन हैं, वापस लौट रहे हैं बिकॉज इतनी ज्यादा डेफिशिएंसीज हो गई है लोगों को कि उनकी वैल्यू उन्हें दोबारा समझ में आ रही है। ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं। सो हमारे जो रेसिपीज हैं, हमारे जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, चाहे वो खाने के बर्तन हो, ऑलवेज ईट रीजनल फूड। गर्मियों में रागी की आंवली ले सकते हैं। बाकी जो मिलेट्स हैं, लाइट मिलेट्स है, जैसे फॉक्सटेल एंड लिटिल मिलेट जो है वो बहुत लाइट है। मिलेट्स पे रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने दूसरे चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पे, तो अगर आपको और जानकारी चाहिए मिलेट्स के बारे में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने 12 मिलेट्स के बारे में बात की है। इसके अलावा जब आप जर्मिनेट करके फूड खाते हैं, यानी स्प्राउट करके खाते हैं, आप ग्रेन्स को, पल्सेस को या फिर लिग्यूम्स को जब आप स्प्राउट करते हैं तो उनके अंदर भी वो जर्मिनेशन से बैक्टीरिया होता है। तो ये 2 चीजें आप जरूर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है। फर्मेंटेड चीजें, स्पेशली फर्मेंटेड मिलेट्स या फर्मेंटेड ग्रेन्स। दूसरा, स्प्राउट की हुई चीजें। इसके अलावा एज आई सेड, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। मेक श्योर आप फुल फैट लें, जो प्योर गाय का दूध आता है उसकी दही लें, ना कि वो फैट फ्री, ये फ्री वो मत लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशनल ईस्ट, आपके लिए अच्छा रहेगा। अलग अलग तरह के मशरूम्स आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। आप बॉईल किए हुए राइस को भी फर्मेंट कर सकते हैं। राइस को बॉईल कीजिए, बनाइए, पानी उसके अंदर डालिए और छोड़ दीजिए एंड सुबह
उसमें आप थोड़े से ओट्स डाल सकते हैं या फिर उसके अंदर थोड़ी सी आप दही मिक्स कर सकते हैं। हाँ, जब आप आमली बनाएंगे, कई लोग गलती करते हैं कि रात में जब आप उसे बनाकर रख रहे हैं फर्मेंट होने के लिए तभी उसमें दही ऐड कर देते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे में क्या होगा, जो डोमिनेंट बैक्टीरिया है दही के अंदर वही पूरे उसमें डोमिनेट करेगा और नए बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा नहीं होंगे। उसे सुबह तक फर्मेंट होने दें, बाद में आप उसके अंदर कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर या दही या छाछ ऐड करके उसे खा सकते हैं। इसके अलावा नूरी सीवीड है, काफी लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूं। टेम्फे जो है सोया का एक फर्मेंटेड फॉर्म होता है। सो इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी सिंपल। 3 स्टेप: वर्क ऑन योर गट, have probiotics, have fermented millets, have germinated or sprouted grains and you're sorted। B12 की डेफिशिएंसी आपको कभी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज का जो वीडियो रहा वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। स्टे विद मी, स्टे हेल्थी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।